दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट पोस्ट पर या अदर पोस्ट पर, तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीख लेना है या कौन कौन से काम की जानकारी ले लेना है, जिससे आप पुलिस विभाग में जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करें आपको कोई परेशानी नहीं आए। वो कौन कौन से काम है, सॉफ्टवेयर है, मेल है, वेबसाइट है, जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है सैलरी बनाना। दोस्तों, क्या होता है कि जब विभाग में जॉब लगती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो सबसे ज्यादा उसको सैलरी का काम दिया जाता है। अगर अकाउंटेंट क्षेत्र में लग रही है, जिसमें जितने भी पुलिस विभाग के कर्मचारी उनकी सैलरी बनाना, उनके भत्ते काउंट करना एंड उनके मेडिकल वगैरह जो भी जितना भी बनता है उनका, वो पूरी तैयार करके उनकी सैलरी बनाकर अपने सीनियर को प्रोवाइड कराना, जिससे उनकी जितनी भी नेट सैलरी है उनको प्राप्त हो सके। फिर है दोस्तों लेटर एप्लीकेशन। दोस्तों, हर विभाग में लेटर एप्लीकेशन कॉमन होते हैं। अब पुलिस विभाग में भी लेटर एप्लीकेशन ज़्यादा टाइप होते हैं, जैसे कि कोई आप सीनियर को लेटर एप्लीकेशन भेज रहे हैं या किसी अदर डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर लेटर एप्लीकेशन बनाना है एंड यहाँ पर उसकी 2 कॉपी रखनी है। एक अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, दूसरा भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस कॉपी अगर नहीं होगी तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर लेटर एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए। ये लेटर एप्लीकेशन आप MS वर्ड में बना सकते हैं और ज़्यादातर MS वर्ड ही यूज़ होता है लेटर एप्लीकेशन बनाने के लिए। एंड यहाँ पर फिर है मेल चेक करना। तो यहाँ पर रोज़ मेल आते हैं पुलिस विभाग की ऑफिस में। अगर आप जॉब करेंगे तो मेल को चेक करना, मेल के बारे में अपने सीनियर को बताना एंड मेल का जवाब देना, या कोई डॉक्यूमेंट है उसको मेल करना। तो ये मेल होते हैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट भेजे जाते हैं, सीनियर अधिकारी को भेजे जाते हैं और वहाँ से रिसीव भी होते हैं। तो ये बिजनेस मेल भी हो सकते हैं और जो जर्नली जीमेल भी हो सकते हैं, और कुछ गवर्नमेंट के अपने अपने मेल होते हैं, उनकी ID से भी मेल रिसीव हो सकता है। ठीक है। फिर है दोस्तों फाइल रिकॉर्ड मेंटेन करना। दोस्तों, रोज फाइलें बनती हैं, अपडेट होती हैं, तो आपको सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इस तरह फिट करना है कि वो आसानी से मिल जाए। मतलब पूरा आपको रिकॉर्ड तैयार करना है, जैसे कि पर्टिकुलर आज डेट में क्या क्या हुआ उसका फोल्डर सेपरेट बनाए, उसकी फाइलें अलग बनाए, दूसरे डेट में आप क्या हुआ है उसकी फोल्डर फाइल अलग अलग बनाए, और यहाँ पर मंथली का अलग बनाए। मंथली में आप डेट का या डे का फोल्डर बनाए, उसके पर्टिकुलर हर डेट का डाटा उसमें डालें। ठीक है, मंथली का अलग, ईयरली का अलग, जिससे डाटा सर्च करने में आपको परेशानी नहीं आए और जब भी कोई मांगे आपसे तो आप तुरंत सामने वाले को प्रोवाइड कर सके, जिससे आपको कामों में देरी नहीं लगेगी और आपका फास्ट वर्क होगा कंप्यूटर पर। फिर है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, कंप्यूटर में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, नेट नहीं चल रहा, कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, कुछ इशू आ रहा है, तो उन इशू को देखना, अगर आपके द्वारा हो रहे हैं ठीक तो आप कीजिए, अगर नहीं है तो तुरंत हार्डवेयर वालों को बुलाकर उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जिससे जो विभाग में कंप्यूटर रखे हैं तो वो ठीक रहें और काम रुके नहीं। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, नेटवर्किंग जैसी चीजों को सही से देखे, उनका रखरखाव करे, कोई प्रॉब्लम आती है उसे ठीक करके इस समस्या का समाधान करे। एंड दोस्तों सिक्योरिटी। दोस्तों, कुछ हैकर होते हैं, तो हैकर कोई ना कोई स्पैम करते रहते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट में घुस चुके हैं। तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की भी नॉलेज होना चाहिए। कौन सी साइट आप विजिट कर रहे हैं वहाँ SSL सर्टिफिकेट चेक कीजिए एंड यहाँ पर उसका डोमेन नेम चेक कीजिए। अगर कोई लिंक ऐसा आ रहा है जो यूजर के लिए ठीक नहीं है, उस पर क्लिक करते ही रिडायरेक्ट कहीं और पेज पे हो रहा है, तो उन पर क्लिक ना करें, उनकी नॉलेज लें। कौन सा डोमेन नेम सिक्योर है, कौन सी साइट सिक्योर है, कौन सा डोमेन नेम या साइट सेफ नहीं है, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप कंप्यूटर को हैक होने से बचाएं और पूरे ऑफिस की जो फाइल है बिल्कुल सिक्योर रहें। तो सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर को। एंड दोस्तों सॉफ्टवेयर, अगर पुलिस विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर MS Excel, MS Word, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इन सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं इन ब्राउजर को सीख लेना है, इन पर अच्छी नॉलेज पकड़ लेना है। डाटा एंट्री करेंगे तो एक्सेल में करनी होगी, लेटर एप्लीकेशन टाइप करने होगी तो वो आपको वर्ड में करने होंगे। गूगल क्रोम की अगर सेटिंग आपको पूरी पता होगी तो उसको सिक्योर रखेंगे, और यहाँ पर जो छोटी मोटी टिप्स है, ट्रिक्स है, इंटरनेट पर काम करते समय आपको हेल्पफुल रहेगी। इसलिए गूगल क्रोम की हर सेटिंग की नॉलेज होना चाहिए। ऑटोफिल कैसे यहाँ पर सेव करते हैं, ब्राउजर कुकीज कैसे डिलीट करते हैं, क्या किसी ने क्या सर्च किया आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, कौन कौन सी साइट विजिट हुई है आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, ये सब गूगल क्रोम की सेटिंग में जाकर ही पता लगता है। तो इसकी भी नॉलेज होना चाहिए। मोजिला फायरफॉक्स भी सीखना चाहिए। कुछ साइट है गूगल क्रोम में ओपन ना होकर अदर ब्राउजर में ओपन होती है, तो थोड़ा बहुत आपको अदर इंटरनेट ब्राउजर की भी नॉलेज ले लेना है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना। एंड दोस्तों ऑनलाइन कंप्लेंट। तो ऑनलाइन कंप्लेंट एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन आप ये भी सीख सकते हैं, कभी कभी कंप्लेंट ऑनलाइन भी होती है तो अपडेट होती है
है ना। तो इसकी भी आपको ले लेनी है। और जहाँ पर जो साइट होती हैं पुलिस विभाग की, वो भी आपको नॉलेज लेना चाहिए, कौन सी साइट पर क्या काम होता है डिपार्टमेंट का, ये भी नॉलेज आपको ले लेनी है। तो जब भी आप जॉब करेंगे तो जॉब करते समय कोई परेशानी नहीं आएगी और इजीली आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे तो स्मार्ट तरीके से आप पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की पद पर अच्छे से जॉब कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को नॉलेज ले लेना है। बाकी सारी नॉलेज आपकी ट्रेनिंग में होती है। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने सर्च किया है, वो यही काम होते हैं जो पुलिस विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब में किए जाते हैं। आशा करती वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।